तो क्या महसूस हो रहा है नामांकन भरने के बाद? जी देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। आज परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, बाबा मौज माँ का, दादा श्याम जी का, माता भीमेश्वरी देवी का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर, गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, पूरी 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के आज हमने अपना फॉर्म जो है भर दिया है। हजारों गाड़ियों का काफिला देख के विरोधियों के खेमे में हलचल मच गई है, क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, इतना लंबा काफिला आज तक हमने देखा नहीं था। इतनी सारी, मतलब यहाँ बेरी से लेकर डीगल तक की जो लाइन गाड़ियों की, इतना प्यार प्रेम। मैं कहना चाहूंगा कि बेरी हलके की जनता शायद पहली बार किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। बीजेपी की तरफ से जो टिकट मांग रहे थे वो आज संजय कबलाना के मंच पर दिखाई दी, इस पर क्या कहना? जी देखिए, अच्छा है, वो उनकी सबकी मर्जी हो, आप उनसे उन्हीं से पूछना चाहिए। उनकी पार्टी है, अच्छी बात है, उनको जो ठीक लगे वो करना चाहिए। रास्ते में लोगों ने बहुत स्वागत किया आपका, जिधर से आपका रूट था। जी बिल्कुल, बहुत स्वागत किया, जगह जगह खड़े मिले, मेरी मातृशक्ति भी, युवा साथी भी, बड़े बुजुर्ग भी। मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल चुनाव जो है, बिल्कुल जो है ना, चुनाव में पूरा पूरा जो जोर लगा गए, एक कहते हैं ना, पूरा जोश के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल आर या पार का चुनाव है और 65,000 वोट लेकर के हम ये चुनाव को जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर कादियान जी का कहना है कि भाई जो भी आएगा धोती बांध के भगा देंगे। देखो, डॉक्टर साहब की तो हालत अब वह हो रही है कि अपनी धोती में खुद ही उलझ के पड़ते आन रहे हैं। आगामी प्रोग्राम क्या रहेंगे आपके? जी आगामी प्रोग्राम अब जो है ना, हर गांव में, पूरे बेरी हलके के हर गांव में पंचायतें होंगी, डोर टू डोर के प्रोग्राम होंगे। अब हमने दलाल खाप के प्रधान जी से बात करी है, उनका भी पूरा समर्थन है। रमेश दलाल जी से बात करी है, उनका भी पूरा समर्थन है। पूरी 36 बिरादरी के जो प्रधान हैं सब हमारे साथ चलेंगे। पूरे बेरी हलके से, कादन खाप से भी हमारे और भी जो राठी हैं, जो देसवाड़ हैं, रोयल है, हमारे बेनीवाल, पूरी 36 बिरादरी का जो है हम समर्थन जुटाएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। ये टक्कर अमित भाई कांग्रेस और अमित की देखने को मिलेगी, भाजपा प्रत्याशी का कोई वजूद दिख रहा है? भाजपा प्रत्याशी तो मेरे ख्याल से 5-7 हजार मुश्किल से पकड़ने वाला है। टक्कर जो होगी वो बिल्कुल डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के साथ होगी। और जो जनता की भावना है, जो इस पूरे प्रदेश की भी भावना है कि भाई हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं, या भाई जो भी भावना प्रदेश की है, हम बिल्कुल अपने लोगों के साथ हैं। तू भी आ जा, तू भी बता। आओ जी, और थोड़ा ठीक है। गाँव का कितना आशीर्वाद है अमित के साथ? आज भाई गाँव का 99% आशीर्वाद है और प्रशासन धर्म अधिकार मांगने नहीं मिलते, अधिकार छीने जाग रहे। इबका हमारा मौका है, इबका हम जो है इस MLA की सीट ने दूर ले आएंगे। बताइए किस तरह की रूपरेखा होगी और मुकाबला आप डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से आपका है, वो बताया जा रहा है बड़ा कठिन है सारा सब कुछ, क्या कहेंगे? देखिए, कठिन कुछ नहीं होता। अगर प्रवीण भाई और जितने भी छायाकार पत्रकार साथी यहाँ पहुंचे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबका सहयोग साथ रहेगा। इस पूरे बेरी विधानसभा के जितने भी गांव हैं, उन गांव की 36 बिरादरी का एक मन बन चुका है कि अब की बार ये जो लगातार एक गुलाम सा महसूस कर रहे थे कि एक ही आदमी को टिकट है, वो बूढ़ा हो गया है, 82 साल का हो गया। हालात ये होगी कि आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है उनका चलना उठना बैठना, पता नहीं कौन सी दवाई लेके इस चुनाव में आया है। लोग उसको अब की बार, वो मेरा आदरणीय है, बड़े है, क्योंकि हमारे बड़े मांगेराम जी भी, उस आदरणीय को, हमारे आदरणीय को, जिनको लोग यहाँ से चाहते हैं पिछले 3 चुनाव से कि यहाँ कोई नई राजनीति आए, नया युवा आए। अब की बार उनको अमित अलावत, अमित डीगल 36 बिरादरी के लाडले के रूप में मिल गया। डॉक्टर आपने कहा था थोड़ी देर पहले, धोती हालात डॉक्टर साहब ये है कि वह जो 9 गज की है, 7 गज की, उसको पूर्ण रूप से बंधवा के देख लो, वह उससे बांधी ना जा रही। अभी हाल फिलहाल डॉक्टर साहब की हालात ये है कि यो इस चुनाव में, शायद चुनाव के लास्ट तक, 5 तारीख के लास्ट तक, डॉक्टर साहब इस हालात में होगा कि अपने कुछ खास आदमी तेन को यार ले चलो, हार लिए। हाँ, इसलिए यहाँ की 36 बिरादरी पूर्ण रूप से भाई अमित के साथ है। एक पॉइंट और सबसे मजबूत है कि अब की बार
नहीं जागे बेरी विधानसभा की 36 बिरादरी के लोगों, फिर कभी नहीं जागोगे। ये बनेगा, ये बनेगा, इस चर्चा को छोड़ दो। आपका लाडला, आपका प्यारा, ये आपके लिए एक ऑप्शन के रूप में आ गया। आप निर्दलीय के तौर पे जितने भी इस कैमरा के उसके जितने भी चैनल है सारे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छायाकार और पत्रकार की ताकत से आगे बढ़े। निर्दलीय के रूप में ये बेरी इतिहास रचने जा रहा है कि पहली बार बेरी से कोई निर्दलीय जाएगा और ये रिकॉर्ड लिखा जाएगा पूरे हरियाणा में कि अब की बार बेरी में भी एक निर्दलीय जीत के आया। इसका मतलब ये है कि बेरी की 36 बिरादरी जाग चुकी है। तो जाग जाओ, आप सबका प्यारा, आपका लाडला 36 बिरादरी का बेटा आपके बीच खड़ा है, अमित अलाउत, आप उसका साथ दो। सभी पत्रकार साहिबान का, छायाकार साहिबान का और जितने आपके चैनलों के दर्शक हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय बेरी। और आज अष्टमी है, आज का दिन शुभ है। जिसने हारना हो तो काल भर गया जी। देखो आज का दिन भी महसूस नहीं हुआ उसने। संजय ने भी भरा है आज। संजय ने भरा, वो जमानत जब्त की लड़ाई है। मैं अभी पीछे गया, देखो संजय भाई है, सारे युवा भाई है, मैं तो युवाओं के पक्ष का आदमी हूँ। संजय का जो लड़ाई है ना, वो माता भीमेश्वरी देवी ने ये कहा कि जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, उसकी लड़ाई वहां है, क्योंकि उसको भी पता है उसकी लड़ाई कहाँ है। और उसको ये भी पता है, उसकी टीम को भी पता है, बेरी विधानसभा के लोगों को भी पता है कि संजय भाई साहब के पीछे कुछ धनबल ले लाकर किसी ने अपना उड़ाते एक चोट टाड़ा है, और उस चोट को बेरी में ले गिरा। हमने उल्टा है वो चोट उड़े गिरना। आपके गांव के बिजनेसमैन का रुझान किस तरफ है, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन महत्वपूर्ण रहने अभी वाले हैं आपने चुनाव। गाड़ियों में देखा नहीं शायद, आपका कैमरा तो बड़ी अनोखी चीज है। कैमरा से डरता है सब कुछ। कैमरा इतना, जब कोई भी कितना शानदार आदमी हो, कैमरा दिखा दो एकदम सीधा हो जाएगा। इसलिए सारे सीधे हो गए। सब भाई प्यारे हैं, सारे गाड़िया में थे, हाथ हिलाने लग रहे थे। तकरीबन एक आधा भाई को बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर होगा तो लैंड कर जाएगी। यहाँ की 36 बिरादरी मजबूत होगी। मांगे प्रधान जी ने बताया कि 99% लोग खुश हैं, और जहाँ 99% की खुशी होती है, डीगलगाम, आस पड़ोस और पूरा 36 बिरादरी बेरी विधानसभा की सब भाई मीडिया मतलब मीडिया उछाला गाना जब बात बेरी हल्के की जनता के लिए अमित भाई क्या मैसेज आएगा? जी, मैं बेरी हल्के की अपने पूरे 36 बिरादरी को, सबको, मैं मेरे युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव के मात्र 24-25 दिन बचे हैं। मैं भी अपनी तरफ से दिन रात एक कर दूंगा, और भी सारे साथी, सारे बड़े बुजुर्ग, मेरी मात्र शक्ति और मेरा मन भी मानता है, मेरी आत्मा भी ये कहती है कि भरपूर जो है साथ और सहयोग मिलेगा, कदम से कदम मिलाकर, बल्कि मुझसे भी एक कदम आगे चलने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबके बीच में अब लगातार हम जो है आपके बीच में आवांगे। तो जो प्यार, जो प्रेम, जो हम आपके बीच में आगे मिलने वाला, जो हम चाह रहे हैं, उसी आशा अनुरूप जो है इस आगामी चुनाव में अपने बेटे को वोट का भी आशीर्वाद दें, और अपने बेटे को जो है का मनोबल बढ़ाएं, साथ दें, और जिता करके इस बेरी हल्के के जो हमने विकास के कार्य करवाने हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कराने हैं, हमने अपने रोजगार के क्षेत्र में SEZ जो हमने बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत है। देखो कितनी दुर्भाग्य हमारे हल्के का है कि इतनी अच्छी लोकेशन पर होते हुए जो जगह जो है बिल्कुल नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, कनेक्टिविटी देखो, दिल्ली गुड़गांव चारों तरफ की जो है कनेक्टिविटी देखो, उसके बावजूद भी हमारा बेरी हल्का इतना पिछड़ा हुआ है। मतलब जो लास्ट के 2-3 जो हल्के गिने जाते हैं उनमें इनका नंबर आता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, क्यों ना आपने जो है हल्के की भी भागीदारी उस सरकार में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत